तो हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजय कुमार, आपका साथी और आपका दोस्त। और आज का जो वीडियो है वह हिंदी से संबंधित है। सीटेट में प्रश्न यहां से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा होती है, तो ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग एक सबसे पहले लिस्टिंग तैयार किए हैं। पढ़ना क्या है, जैसे लैंग्वेज यानी भाषा पढ़ना है, एक्विजिशन यानी भाषा अर्जन पढ़ना है, भाषा अर्जन किस वजह से होता है इसके बारे में डिस्कशन करना है। उसके बाद मदर टंग मातृभाषा, भाषा अधिग्रहण मतलब लर्निंग एबिलिटी के बारे में, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है वो देखेंगे, भाषा के विविध रूप, भाषा सीखने के चरण। उसके बाद जो है यहाँ पे जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं, भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ जैसे व्याकरण विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, मिश्रित विधि, संप्रेषक विधि, आगमन विधि, निगमन विधि। उसके बाद जीन पियाजे, ये सब टॉपिक है। भाषा एवं विचार पियाजे के देखना है, लेवाइगोत्स्की के देखना है, भाषा और विचार नोम चॉम्स्की, और भाषा कौशल लेखन के प्रकार, ये तमाम चीज़ों को देखना है, लेखन के प्रकार। उसके बाद भाषीय विकार, जॉन डीवी में त्रिभाषा का सूत्र दिया शिक्षण में, शिक्षण सूत्र, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सहायक सामग्री, निदानात्मक डायग्नोस्टिक, उपचारात्मक रेमेडियल, उपलब्धि परीक्षण, दक्षा परीक्षा, अभिरुचि परीक्षा, मुख्य कौशल, पुनर्बलन, बहुभाषिकता, मल्टीलिंग्विज, और पाठ्य पुस्तक त्रिभाषा सूत्र। ये तमाम चीज़ों को देखना है। अब ध्यान दीजिएगा, आज का ये जो टॉपिक है साथियों, ये टॉपिक थोड़ा सा हटके है। लैंग्वेज यानी भाषा किसको कहते हैं, तो सबसे पहले क्या है वो समझ लीजिए। भाषा जो है वो हमारे विचारों को अभिव्यक्त और दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। मतलब हमारे विचारों को अभिव्यक्त, मतलब हम किस तरह से अभिव्यक्त करें, किस तरह से दूसरे व्यक्ति को बीच जो है प्रश्न है और दूसरे के विचारों को समझने का एक साधन है। ठीक है, केवल संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन का माध्यम ही नहीं, इनके अन्य कुछ प्रकार है, मतलब इनके और कोई फंक्शन भी है, तो ये बात को ध्यान में रखना है। भाषा विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में भाषा जो है विचारों के आदान प्रदान के साधन के रूप में, भाषा सामाजिक जीवन के सार्थक करने के रूप में, भाषा जो है सामाजिक जीवन को सार्थक करने के रूप में। उसके बाद सार्थक मतलब सामाजिक जीवन के सार्थक करने के रूप में, मतलब जीवन को क्या करना है, सार्थक बनना है। भाषा ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में, भाषा जो है ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में। भाषा साहित्य, कला, सांस्कृतिक सभ्यता को विकसित करने में सहायक के रूप में। लिपि भाषा का लिखित रूप है। लिपि जो है वो भाषा का कौन रूप है, लिखित रूप है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा, आगे हम लोग को क्या देखना है वो समझ लीजिए। कहता है भाषा जो है, भाषा और लिपि के बीच में कोई संबंध नहीं होता। कोई भी भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, यानी भाषा और लिपि के बीच में, ध्यान दीजिएगा, भाषा और लिपि के बीच में कोई संबंध नहीं होता है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। भाषा के भेदिया रूप, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा। लिखित भाषा मौखिक भाषा की तुलना में अधिक अस्थायी होता है। मतलब लिखित जो भाषा है वो अधिक अस्थायी होता है, किसके तुलना में, मौखिक भाषा के तुलना में। मतलब हम लोग बोल देते हैं और लिख करके किसी के सामने में अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ज़्यादा स्थायी होगा। ये बात को हम क्यों कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए किसी कोई आदमी कहा कि हो खेत ले ली है तुम, तो बोल दिया, और कोई आदमी जो है आपको रजिस्ट्री कर दिया। ठीक है, कोई आदमी बोल दिया कि खेत हमेशा के लिए दे दिया, कोई रजिस्ट्री करके दे दिया, तो मान के कर होगा, रजिस्ट्री वाला के होगा। इसलिए अधिक अस्थायी होता है लिखित भाषा।
ओके, अब आगे आइए। आगे क्या कहता है, भाषा अर्जन यानी एक्विजिशन के बारे में कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है परिभाषा में, मनुष्य अपने जन्मजात क्षमता, यानी भाषा जो अर्जन होता है मनुष्य अपने जन्मजात क्षमता के साथ पैदा ही लेता है। कहता है भाषा को अर्जित करने में जिसका प्रयोग करके मनुष्य वार्तालाप करना, वह भाषा को सहज रूप से प्रयोग करना सीख जाता है बिना किसी विशेष प्रयास को इसी को भाषा अर्जन कहते हैं। मतलब भाषा जो है एक नेचुरलिस्टिक है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। हम लोग इस एनवायरमेंटल से ग्रैब करते हैं, इस एनवायरमेंटल से क्या करते हैं, ग्रैब करते हैं। ये एक भाषा जो है, भाषा अर्जन समझ लीजिए, ये भाषा अर्जन जो है जन्मजात क्षमता के साथ क्या होता है, जन्मजात क्षमता के साथ हम लोग पैदा लेते हैं। और यह जो है मनुष्य के वार्तालाप, मतलब जब आदमी बोलता है, ठीक है, भाषा का सहज रूप से प्रयोग करके सीखना बिना किसी प्रयास के, मतलब इसे प्रयास नहीं करना है, भाषा का अर्जन हो जाएगा। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया, मतलब खुद से हो जाता है। वातावरण का प्रभाव, मतलब आप जिस वातावरण में रहिएगा, जैसे स्कूल में अगर छोटा छोटा बच्चा है किड्स स्कूल में, तो इंग्लिश बोलेगा, लेकिन वही बच्चा जब कहाँ चलाएगा, घर पे, तो अपना भाषा देहतिया भाषा क्या क्या करेगा, देहतिया भाषा बोलेगा कि रे की हाल चाल है। लेकिन वही बच्चा जो है जब स्कूल में जाएगा तब क्या बोलेगा, क्या हाल खबर है, बोलिए और सब सुनाइए। तो ये है वातावरण का प्रभाव। सहज मतलब नेचुरलिस्टिक, अवचेतन, यानी इसमें कोई एफर्ट की जरूरत नहीं होता है, अवचेतन। उसके बाद अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है। अर्जन, कोई भी चीज़ का हम लोग ज्ञान की प्राप्ति करेंगे तो मातृभाषा बहुत ही क्या है, जरूरी, औपचारिक प्रक्रिया है। भाषा जो अर्जन है औपचारिक प्रक्रिया है। कौन प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। तो ध्यान दिया, भाषा अर्जन से संबंधित, भाषा अर्जन से संबंधित क्या है, सबसे पहले तो यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। वातावरण, कौन वरण, वातावरण का प्रभाव है, सहज प्रक्रिया है। अचेतन, अचेतन प्रक्रिया, अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज्यादा है। यह अनौपचारिक क्या है, अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है, थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। क्या ध्यान में रखना है, सबसे पहले तो स्वाभाविक प्रक्रिया है, दूसरा क्या है, वातावरण का प्रभाव है, तीसरा सहज प्रक्रिया है, चौथा अचेतन या अवचेतन, चौथा अर्जन का संबंध मातृभाषा से ज़्यादा है, और अनौपचारिक प्रक्रिया है। तो ये तमाम चीज़ों पर हम लोग को क्या करना है, फोकस करना है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा, भाषा अर्जन किस वजह से होता है। तो कहता है भाषा अर्जन हमारे अंदर की आंतरिक क्षमता, हम किसी भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ले अपने पर्यावरण से। कौन वरण से, पर्यावरण से। जैसे जैसे जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते हैं, और बच्चे को भाषा आती ही है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करता है पर्यावरण से सुनकर, देखकर और बोलकर। ये बात सबको ध्यान में रखना है, ये सभी बातों को क्या करना है, ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, उस चीज को समझ लीजिए। कहता है हमारे अंदर की आंतरिक भाषा किसी भाषा को स्वाभाविक रूप से अर्जित कर ले और पर्यावरण से कर ले। जैसे बच्चा जो है, जब से बच्चा पैदा होता है तब से परिवार वाले उससे बात करते रहते हैं, जैसे लगता है कि बच्चा की भाषा अबे करता है, किंतु बच्चा ऐसे ही भाषा अर्जित करते हैं पर्यावरण में सुनकर, देखकर और बोलकर। ठीक है, आगे देखिएगा, आगे क्या है, मातृभाषा यानी मदर टंग क्या है। किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप मातृभाषा होता है। किसी भी व्यक्ति के लिए भाषा का पहला रूप मातृभाषा। कहता है बच्चे के घर में बोले जाने वाली जो भाषा है मातृभाषा कहलाता है। डिफिनीशन क्या है, भाषा अर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जो बिल्कुल स्वाभाविक है। कहता है बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है, अपना परिवार से। स्कूल जाने से पहले वे मातृभाषा अपने बात कहने और समझने में सक्षम हो जाता है।
क्या हो जाता है, सक्षम हो जाता है। तो ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। क्या ध्यान में रखना है, भाषा, मातृभाषा क्या है, तो कहता है किसी भी व्यक्ति के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए पहला भाषा का पहला रूप जो है, ठीक है, मातृभाषा होता है। कहता है बच्चे के घर में बोले जाने वाली जो भाषा है मातृभाषा कहलाता है। कहता है डिफिनीशन के अकॉर्डिंग भाषा अर्जन एक बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया, नेचुरलिस्टिक प्रोसेस है। बच्चा मातृभाषा का अर्जन परिवार से ही कर लेता है। स्कूल आने से पहले ही वे मातृभाषा में अपनी बात को कहने और समझने में दक्ष हो जाता है, मतलब सक्षम हो जाता है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना। भाषा अधिगम, ठीक है, लर्निंग। कहता है अधिगम में प्रयास की आवश्यकता होती है, बिना प्रयास के नहीं। जैसे मान लीजिए कि आपको किताब पढ़ना है तो उस पर प्रयास करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, तो अब जाके क्या होगा, याद होगा। कोई चीज को याद कर तो उसको प्रैक्टिस करना होगा। क्या करना होगा, प्रैक्टिस, तब जाके क्या होगा, चल भाई याद होगा। तो अधिगम में, लर्निंग में क्या चीज, प्रयास की आवश्यकता पड़ती है। चेतन रूप से सीखे, मतलब दिमाग हमेशा एक्टिव करके रखना होगा। नियम सीखने होते हैं। जैसे मान लीजिए राम लिखना है तो पहले ककहारा सीखना होगा, रा का रा, अम, ठीक है। तो ई जो है ककहारा में के आ, जैसे का, तो उसी तरह से रा, अम, तो ई जो है नियम सीखना होता है। जैसे कहने का मतलब है कि भाषा अधिगम को सीखने के लिए नियम की आवश्यकता होती है। जैसे ट्रांसलेशन बनाते हैं, कहाँ ईज लगेगा, कहाँ आर लगेगा, तो उसका नियम सीखना होता है। उसी तरह से किताब पढ़नी होती है, बहुत बढ़िया बात है। कौशल सीखने होते हैं, कौशल स्किल सीखने होते हैं। शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है, शिक्षकों की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि भाषा अधिगम जो है ऐसी नहीं होगा, उसको मास्टर साहब क्या करेंगे, सिखाएंगे। आगे क्या कहता है, भाषा अधिगम एक औपचारिक प्रक्रिया। भाषा अधिगम क्या है, एक औपचारिक प्रक्रिया है। अधिगम का संबंध दूसरी भाषा से है, दूसरी भाषा से है। यह चेतन प्रक्रिया है। प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा, प्रयासपूर्ण रहना पड़ेगा। औपचारिक माहौल चाहिए। कौन माहौल चाहिए, औपचारिक माहौल चाहिए। स्किनर के अनुसार भाषा अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है। स्किनर के अनुसार जो है भाषा, स्किनर के अनुसार जो है भाषा अनुकरण और पुनर्बलन से सीखी जाती है, सीखी जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा सामाजिक क्रिया द्वारा सीखी जाती है। व्याकरण के संदर्भ में सीखा जाना चाहिए, व्याकरण के संदर्भ में सिखाया जाना चाहिए। भाषा सीखने के लिए समृद्ध प्रिंट वातावरण दिया जाता है, मतलब भाषा सीखने के लिए देखिएगा बच्चा के कॉपी पर गजब गजब इमोजी बनेले रहता है, ठीक है, कार्टून बनाया हुआ रहता है ताकि बच्चा का ध्यान उस पर जाए। एकदम बेहतरीन बेहतरीन प्रिंट किया जाता है। अब बाबू ध्यान देना, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम में अंतर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ही क्वेश्चन एकदम फिक्स है कि 1-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछता है। भाषा अर्जन एक अवचेतन प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रक्रिया, अनौपचारिक प्रक्रिया और मातृभाषा। भाषा अर्जन यानी भाषा जो अर्जन है वो मातृभाषा है। सबसे पहले तो ये मातृभाषा से ग्रहण करके बनाया गया, मतलब पहली भाषा सीखा जाता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात को याद रखिएगा, बच्चा पहला जो भाषा सीखता अपना घर से, इसलिए इसको मातृभाषा कहते हैं। भाषा अधिगम चेतन, मतलब अफोर्ट की जरूरत है, नियमबद्ध रूल रेगुलेशन की जरूरत है। औपचारिक प्रक्रिया, औपचारिक प्रक्रिया, और यह दूसरी भाषा है। स्कूल में जब जाएंगे तो दूसरी भाषा, क्या हाल खबर है, कैसे हैं बाबू, तो ये सभी जो है अपना भाषा है। भाषा अर्जन वह भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, वातावरण। भाषा अर्जन और भाषा अधिगम का मुख्य अंतर क्या है, तो वातावरण, बहुत ही इंपॉर्टेंट। मातृभाषा हमेशा अर्जित की जाती है, बच्चा एक से अधिक भाषा भी अर्जित कर सकता है वातावरण से। बच्चा जो है एक से अधिक भाषाएं भी अर्जित कर सकता है, कहाँ से, वातावरण से। लक्ष्य भाषा मतलब टारगेट लैंग्वेज, टारगेट लैंग्वेज, जैसे मान लीजिए कि बचपन जो है स्कूल में गया तो यहाँ पे तो हिंदी बोल रहा है, लेकिन स्कूल में गया टीचर साहब बोल दिए कि बेटा अब तुमको इंग्लिश ही बोलना है, हिंदी नहीं बोलना है, तो वो जाएगा स्कूल में तो इंग्लिश से बोलना स्टार्ट करेगा। इंग्लिश नहीं बोलिएगा तो 5 रुपया जुर्माना, और ला
बच्चा जो है उस टारगेट को अचीवमेंट करने में पूरा अफोर्ड कर देता है, तो यह दूसरी भाषा है, स्कूल की भाषा है, स्कूल का रूल रेगुलेशंस के अनुसार। मदर टंग, कौन टंग बाबू? मदर टंग। ध्यान देगा, मदर टंग ये भाषा का पहला रूप है, हमेशा अर्जित करते हैं, भाषा का पहला रूप और हमेशा क्या करते हैं? अर्जित करते हैं। बच्चे अपनी मातृभाषा का प्रयोग करते हुए हिंदी भाषा की कक्षा में अपनी बात कहते हैं। यह बात क्या है? एक स्वाभाविक प्रक्रिया। यह एक बात क्या है? स्वाभाविक प्रक्रिया है। आगे क्या है वो समझ लीजिए। एनसीएफबी कहता है कि बच्चे को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक और सरल प्रक्रिया से सीख सके। एनसीएफबी कहता है, क्या कहता है? बच्चों को प्राथमिक स्तर पर बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग करने दो, ताकि बच्चा स्वाभाविक रूप और सरल प्रक्रिया द्वारा सीख सके। क्या करे? सीख सके। आगे कहता है, बच्चे को स्वयं को अभिव्यक्त करने देंगे अपनी मातृभाषा में। बच्चे को स्वयं अभिव्यक्त करने देंगे कौन भाषा में? मातृभाषा में। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की भाषा क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सड़क बोलना। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। यह एक कौन प्रक्रिया है? स्वाभाविक प्रक्रिया। मातृभाषा प्रयोग करने की वजह से बच्चे की जो भाषा है क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सड़क बोलता है। यह एक स्वाभाविक बात है। यह एक क्या बात है? स्वाभाविक। हम मातृभाषा यानी मदर टंग और बहुभाषिकता मल्टीलिंग्विस्ट को स्वीकार करते हैं कक्षा में। कहाँ पे? कक्षा में स्वीकार करते हैं। कक्षा में क्या करते हैं? स्वीकार करते हैं। तो ये बात को याद रखना है कि हम मातृभाषा और बहुभाषिकता को स्वीकार करते हैं कहाँ पे? कक्षा में। आगे है क्या? ये बात को थोड़ा सा ध्यान में, मातृभाषा का प्रयोग करने की वजह से बच्चे की क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव हो सकता है, जैसे सड़क को सड़क बोलना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। बच्चे को स्वयं अभिव्यक्त करने दे अपनी मातृभाषा में। आगे देखिए, आगे क्या है? मातृभाषा के विविध रूप। मातृभाषा भाषा का पहला रूप है। राष्ट्रभाषा कोई नहीं अपना देश में। कहता है संवैधानिक तौर पर हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारा बच्चा मार देता है कि भारत में राष्ट्रभाषा हिंदी है, लेकिन संवैधानिक तौर पर हिंदी नहीं है। कहता है राजभाषा हिंदी है। कौन भाषा? राजभाषा हिंदी है। भारत 1963 ईस्वी में ओला यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत आर्टिकल 343 के एक हिंदी भारत की राजभाषा है, ये घोषित कर दिया था 1963 ईस्वी में। ओला यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के तहत जो है आर्टिकल यानी अनुच्छेद 343 के एक को हिंदी भारत की राज्य भाषा है। मानक भाषा यानी स्टैंडर्ड लैंग्वेज कहता है शिक्षा वह कार्य प्रणाली प्रयोग की भाषा है। ध्यान देगा, स्टैंडर्ड लैंग्वेज शिक्षा और कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा सीखने के चरण। ठीक है, स्टेप कैसे सीखते? पहला 6 सप्ताह तक कुकिंग करना, 6 महीना तक बबलिंग करना यानी बलाना। 1 साल के बच्चे एक शब्द का चरण यानी वन वर्ड स्टेज। उसके बाद 18 महीना से 24 महीने 1.5 वर्ष से 2 वर्ष तक टेलीग्राफिक वह 2 शब्दों का चरण। 2 से 4 साल के बच्चा जो है लंबे उच्चारण का प्रयोग कर लेते हैं। अब ध्यान दिया, प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल के बच्चा 3 शब्द, 2 साल के बच्चा 272 शब्द, 5 साल के बच्चा जो है 272 शब्द बोलते हैं। किसके अनुसार? प्रोफेसर स्मिथ के अनुसार 1 साल के बच्चा 3 गो शब्द, 2 साल के बच्चा 272 शब्द, 5 साल के बच्चा जो है 272 शब्द क्या करते हैं? उच्चारण करते हैं यानी बोलते हैं। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियाँ: व्याकरण विधि, प्रत्यक्ष विधि, संप्रेषण परक विधि, निगमन विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, सम्मिश्रित विधि, आगमन विधि। व्याकरण विधि कहता है इस विधि के अंतर्गत अन्य भाषा के नियमों को कुछ
शब्दों के साथ सिखाया और याद कराया जाता है। इसके बाद शब्द संयोजन और व्याकरणिक नियमों के आधार पर अभ्यास कराया जाता है, अभ्यास कराए जाते हैं। ये बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आगे क्या है, व्याकरण अनुवाद। कौन अनुवाद? व्याकरण अनुवाद विधि। इस विधि में 19वीं शताब्दी के अंत में पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल और मान्य विधि के रूप में प्रचलित थोड़ा सा गलती है, ये बात को याद रखें, प्रचलित रही। इसमें व्याकरण और अनुवाद दोनों विधि परस्पर संयोजित होते हैं, यानी व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण और अनुवाद दोनों क्या होते हैं? दोनों परस्पर रूप से संयोजित होते हैं। इस विधि में अपने लक्ष्य इस विधि में बच्चे लक्ष्य भाषा पढ़ना लिखना तो सीख लेते हैं, परंतु बोलने के ज़्यादा अवसर नहीं मिलते। इस विधि में बच्चे को मातृभाषा में अनुवाद के माध्यम से अनुवाद के माध्यम से लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। कौन भाषा? लक्ष्य भाषा सिखाई जाती है। अगला है क्या? प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष रूप का आविर्भाव हुआ है। मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं, प्रत्यक्ष विधि को मौखिक वार्तालाप विधि भी कहते हैं। तथा इस विधि में स्टूडेंट की मातृभाषा की मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। केवल कौन भाषा के? लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। कौन भाषा के? लक्ष्य भाषा का प्रयोग किया जाता है। प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। व्याकरण अनुवाद विधि की अनेक सीमाओं के कारण प्रत्यक्ष विधि का अभिभाव किया जाता है। मौखिक वार्तालाप विधि भी कहा जाता है। इस विधि में शिक्षार्थी यानी स्टूडेंट मातृभाषा के मध्यस्थता के बिना अन्य भाषा सिखाई जाती है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस विधि में बच्चे की मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता, केवल लक्ष्य भाषा को आधार बनाया जाता है। सम्मिश्रण विधि। इस विधि के अंतर्गत भाषा शिक्षण की प्रक्रिया व्यवहारिक पक्षों का सम्मिश्रण है। इस सम्मिश्रण विधि में शिक्षक भाषा शिक्षण के विविध उद्देश्य के अनुरूप शिक्षण प्रक्रिया के विभिन्न चरणों पर किसी भी विधि का चयन कर सकता है। संप्रेषक विधि यानी कम्युनिकेटिव मेथड कहता है प्रत्यक्ष विधि की प्रक्रिया को शुद्ध बनाते हुए संप्रेषक विधि का विकास हुआ। भाषा प्रयोग सीखने से ही भाषा की संरचना सीखना है। कहता यह स्वाभाविक रूप से भाषा के प्रयोग पर बल देता है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा सीखी जाती है। संप्रेषण के माध्यम से भाषा क्या की जाती है? सीखी जाती है। आगमन विधि इंडक्टिव मेथड। व्याकरण से नियम की ओर। व्याकरण विशिष्ट होता है, नियम सामान्य होता है, ज्ञात से अज्ञात की ओर। कहता पहले संज्ञा के उदाहरण देते हुए बाद में परिभाषा बताना। ये आगमन विधि का सबसे बेहतरीन क्या है? एग्जाम्पल है। आगे ध्यान दीजिएगा। निगमन विधि। नियम से उदाहरण, नियम सामान्य, उदाहरण विशिष्ट। तो पहले परिभाषा बताना और फिर उसके बाद उदाहरण व प्रश्न का हल करवाना है। तो ये बात थी। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद मिला, इसके लिए धन्यवाद।